तो भाई लोग कैसे हो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है 3 अप्रैल 2021 और 3 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण जो है कि क्वेश्चंस उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। और वो क्या है, ज़िंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चाँद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपने समय पर ही चमकते हैं। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन क्या है। तो वो है, हाल ही में सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। तो भाई लोग इसका राइट आंसर आपको टिक करना है, तो टिक कीजिए फटाफट। राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन जो हमारा डी है, जो IIM जम्मू। ठीक है, IIM जम्मू जो है, इसमें सेंटर फॉर हैप्पीनेस जो आनंदम का उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पर किया जा रहा है, तो कुछ हम भारत में प्रथम देख लेते हैं। जैसे कि देश का पहला चमड़ा पार्क, ये पर कहाँ पर खोला जा रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा देश का पहला जेंडर पार्क ये कहाँ पर खोला जा रहा है, तो ये केरल में खोला जा रहा है। इसके पश्चात जो बुद्धिस्ट जो थीम है, इसका पार्क सांची मध्य प्रदेश में खोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि बनाया जा रहा है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, किस राज्य ने महिलाओं और जो लड़कियां हैं उनके लिए बसों में मुफ्त यात्रा शुरुआत की है, तो वो हमारा पंजाब राज्य हो जाएगा। अब ये आनंदम है, यहाँ का जो IIM है, इस पर जो सेंटर फॉर हैप्पीनेस है उसको जो है कि स्थापित किया है। ठीक है, तो आप जैसे कि मैप में देख सकते हो, ये IIM जम्मू है। ठीक है, इसके अलावा अब ये यहाँ पर किया गया है, तो जो हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री है यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने IIM जो जम्मू है उसमें सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब ये आनंदम है, इसकी टैगलाइन क्या है, तो ये जो विचार और नियंत्रण जो सुदृढ़ करती है, इसमें सबका कल्याण होगा। ठीक है, इसके अलावा जो आनंदम है, इसका सिर्फ लक्ष्य प्रसन्नता हासिल करना ही नहीं है, बल्कि सत्य की खोज के लिए सर्व कल्याण और आसपास की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद लेना है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए कुछ स्पेशल है। अब स्पेशल बात क्या है, तो पिछले वीडियोस में कमेंट्स आते रहते हैं कि वीडियो का जो बैकग्राउंड वॉइस है वो ज़्यादा है, तो मैं आज अकेले में आया हूँ यानी कि शांत माहौल में, तो मेरे को बताना आज का वीडियो कैसा है। ठीक है, सो देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन की मेज़बानी की है, तो किस देश ने की है भाई लोग, इसका राइट आंसर टिक कीजिए फटाफट। तो भाई लोग इसका जो राइट आंसर है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यहाँ पर विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन की मेज़बानी इसने की है। अब इसने मेज़बानी की है, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि जो सम्मेलन होने वाले हैं उनके बारे में जैसे बात करेंगे। जैसे कि 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो वो इंग्लैंड में। इसके अलावा G20 2023 का जो सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो कौन सा देश करेगा, वो भारत करेगा। ठीक है, इसके अलावा एशियान की 37वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है, तो वो संपन्न हुई है वियतनाम में। कहाँ पर, वियतनाम में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन, जो कि अभी कुछ ही दिनों में हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है, दुशानवे। और दुशानवे कहाँ पर है, ताजिकिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा अब ये जो है कि विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन जो कि संयुक्त अरब अमीरात के मध्य जो पूर्व देश अबू धाबी शहर में आयोजित हुआ है, यहाँ पर इस पहल का जो उद्देश्य कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने की वैश्विक जो क्षमता है उसमें सुधार लाना और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसके अलावा यह शिखर सम्मेलन UAE के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के तत्वाधान में हो रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे एक अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया युद्धाभ्यास वज्र प्रहार किसके बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, तो वो किसके बीच है, इसका आपको राइट आंसर लगाना है। ठीक है, तो टिक कीजिए फटाफट। राइट आंसर क्या आएगा, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा, भारत और अमेरिका। ठीक है, जो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास है वो भारत अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, अब ये जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास की तैयारी कैसे ज़ोरों शोरों से चल रही है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास के बारे में बात करेंगे। जैसे कि वज्र प्रहार ये भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ है और हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं डस्ट लीग जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच हुआ है। इसके अलावा अलनगाह ये भारत प्लस ओमान यानी कि भारत और ओमान देश के बीच हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं एक
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन टिक कीजिए फटाफट, आपके सामने 4 ऑप्शन रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है मैं बताता हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर हमारा है 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च को जो है कि प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। ठीक है, अब ये मनाया जाता है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि जो ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी है हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है और इस दिन समाज में जो दिए गए जो योगदान है उसको सराहना करने के लिए मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है कि अमेरिका के ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता रसेल कैंडल है, इसने मिशिगन में 2009 में की थी। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे कि ट्रांसजेंडर के बारे में। तो ट्रांसजेंडर जो है उसका पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में खोला गया है। इसके अलावा जो पहली ट्रांसजेंडर वकील है ये सत्यश्री शर्मिला। कौन है? सत्यश्री शर्मिला। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर है उसकी न्यायाधीश जोयता मंडल बनी है। इसके अलावा जो पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी है वो बनी है प्रतीक याशिनी। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं विश्व की पहली न्यूज एंकर जो कि बांग्लादेश में बनी है। ठीक है, जो कि पहली ट्रांसजेंडर है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के G7 शेरपा कौन है? तो भाई लोग कौन है? इसका राइट आंसर टिक कीजिए फटाफट, क्या आएगा? तो किसको नियुक्त किया गया है G7 के भारत से? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा बी है, सुरेश प्रभु। ठीक है, इनको G7 शेरपा प्रमुख दिया गया है। अब इसकी एक बहुत अच्छी बात मैं क्या बता दूं, वो बात ये है कि जो G7 है उसका सदस्य भारत कतई देश है ही नहीं। ठीक है, भारत देश कतई G7 का सदस्य नहीं है, अब नहीं है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसमें एक तो अमेरिका है, यूके यानी कि लंदन है, जापान है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है और कनाडा। इतने देश जो है कि G7 के सदस्य है। अब सुरेश प्रभु को जो है कि भारत के G7 शेरपा का G20 के लिए भारत के शेरपा इनको बनाया गया है। ठीक है, सुरेश प्रभु ने पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री और रेल मंत्री के रूप में कार्य किया है। ठीक है, ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंट है यानी कि CA हैं और ये भारत ने हाल ही में G7 देशों की जो दूसरी शेरपा बैठक है इसमें हिस्सा लिया है। और बैठक का उद्देश्य जो यूके है उसमें जो G7 प्रेसिडेंसी एजेंडा है उस पर चर्चा करना है और पार्टियों के सम्मेलन में 26वें शिखर सम्मेलन की तैयारी करना है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो है कि ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, जैसे कि फिट इंडिया मूवमेंट। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कुलदीप हांडू। और आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अजय देवगन है। मेक इन इंडिया इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बने हैं? तो पीयूष खम्बत्ता। इसके अलावा जो अतुल्य भारत है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नरेंद्र मोदी बने। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया हाजीरा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो भाई लोग कहाँ पर स्थित है? टिक कीजिए, इसका राइट आंसर क्या आएगा? हाजीरा बंदरगाह। तो भाई लोग जो हाजीरा बंदरगाह है हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आ जाएगा। गुजरात में जो है कि हाजीरा बंदरगाह स्थित है। अब इस गुजरात में स्थित है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। ठीक है, जो पहली किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में स्टार्ट की गई है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी गुजरात की योजना है। इसके अलावा अंबारे नामक आंगनवाड़ी की जो अनूठी पहल है ये भी गुजरात में स्टार्ट की गई है। इसके अलावा समुद्री रसायन एवं नमक अनुसंधान केंद्र जो भावनगर गुजरात यानी कि गुजरात में स्थित है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि साधुबीर टापू पर नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई की 143वीं जयंती पर बनाई गई एक विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ठीक है, इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 182 मीटर है और आधार से 240 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो वास्तुकार है राम सुतार है। और जो गुजरात है उसमें सोमनाथ मंदिर है
और सोमनाथ मंदिर है उसका ट्रस्ट किसको बनाया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है। अब यहाँ पर हाजिरा जो है कि बंदरगाह है जो सूरत में स्थित है, और ये समाचारों में क्यों है, तो यहाँ पर क्रूज सेवा जहाज जो कि प्रत्येक सोमवार और बुधवार को हाजिरा से शुरू होगा और ये अगली सुबह 13 से 14 घंटा की एक तरफा यात्रा का समय लेकर द्वीप पर पहुँचेगा। ठीक है, इसके अलावा जो जहाज़ की वापसी है वो यात्रा के उसी दिन होगी, और यात्री क्रूज जहाज जो कि 300 होगी और इसमें 16 केबिन होंगे। ठीक है, जो कि केंद्र सरकार ने हाल ही में द्वीप को जो हाजिरा बंदरगाह से जोड़ने वाली एक नई क्रूज सेवा शुरू की है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं एक नया क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है। तो भाई लोग किसे नियुक्त किया गया है, इसका आपको राइट आंसर टिक करना है। तो फटाफट देखिए ऑप्शन, इसके 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, टिक कीजिए फटाफट, राइट आंसर क्या आएगा इसका। तो भाई लोग इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मेरिक ब्रायन गारलैंड। इनको जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। अब नियुक्त किया गया है तो आप उनकी इमेज देखना चाहोगे क्या? ठीक है, देख लो, स्क्रीन पर दिया है उनका इमेज। ठीक है, अब उनका नाम तो मैं कतई याद भी नहीं रख सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद ज़रूर रखना है। ठीक है, मेरिक ब्रायन गारलैंड। ठीक है, अब याद रहेगा आप लोगों को भी, मेरिक जो ब्रायन गारलैंड है, आप स्क्रीन पर उनका इमेज देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति बात कर लेते हैं, जैसे कि UIDAI, इसका CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो सौरभ गर्ग को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रबंध निदेशक जे वेंकट रामू को नियुक्त किया गया है। एयरसेल के जो हेड है वो महापात्रा को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा UPSC के अध्यक्ष जो है कि PK जोशी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यानी कि कभी कभी समाचारों में वर्णित कौन सा मंत्रालय उड़ान योजना के क्रियान्वयन की देखरेख करता है। तो भाई लोग इसमें आप तुक्का भी लगा सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है ये समाचारों में रहता है, और ये जो है उड़ान योजना के क्रियान्वयन की देखरेख करता है। ठीक है, अब ये करता है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कुछ बात। तो भाई लोग ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, इसके मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी है। और ये जो उड़ान एक जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है उसका केंद्र सरकार की एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा जो कि विकास पहल है। ठीक है, अब ये समाचारों में क्यों है, तो हाल ही में जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो क्षेत्रीय संपर्क योजना के हिस्से के रूप में 22 नए मार्गों पर जो विमानों का परिचालन शुरू किया है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में वर्णित क्यूलेक्स निम्न में से किस वंश का है। तो भाई लोग इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, टिक कीजिए फटाफट, राइट आंसर क्या आएगा इसका। अच्छा, मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा सी आएगा, मच्छर। यानी कि कभी कभी समाचारों में जो वर्णित क्यूलेक्स है ये मच्छर प्रजाति का है। ठीक है, इसका वंश मच्छर है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये है क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर। ठीक है, तो ये जो क्यूलेक्स मच्छर है ये समाचारों में क्यों है, तो ये मच्छर है इन्होंने दिल्ली भर में एक पुनः अपनी स्थिति को प्रकट की है, यानी कि ये वहाँ पर वापस से उपस्थित हो चुके हैं। ठीक है, अब दिल्ली में भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जो भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो दिल्ली में। इसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया फलटन किस राज्य में स्थित है। तो भाई किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, राइट आंसर टिक कीजिए इसका फटाफट क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में जो फलटन है वो स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि यहाँ के CM कौन है, तो उद्धव ठाकरे, और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है, इसके अलावा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान ये महाराष्ट्र में संचालित है। संजय गांधी गुलमुल नवेगांव नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक जो कि गिरीश कुबेर की रचना है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, महाशरद पंच जो कि विकलांग व्यक्तियों के लिए स्थित है। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि मुंबई बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में। इसके अलावा तमसा बोरीवली अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है।
ठीक है। इसके अलावा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स ये मुंबई में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा काला घोड़ा महोत्सव जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर जो कि सुरेखा यादव है, 1988 में इन्होंने जो कि ट्रेन चलाई थी और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। ठीक है। ठीक है। अब फलटण में एक जो तालुका और महाराष्ट्र राज्य है उसमें सतारा जिले में एक नगर परिषद है। ठीक है। ये फलटण पुणे से लगभग 110 किलोमीटर और सतारा शहर के उत्तर पूर्व में 59 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब ये भाई लोग समाचारों में क्यों हैं, तो ये हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने फलटण और पुणे के बीच डेमू सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठीक है। अब ये नई ट्रेन के उद्घाटन से लोगों को पुणे शहर में आसानी से पहुंचने वाले मार्ग के बीच चलने वाली मदद मिलेगी और नए चारागाहों की जो है मांग करने वाले श्रमिकों के लिए गुंजाइश खुलेगी और छात्रों को अपनी पसंद वाले स्थानों पर जो है जो संस्थानों पर अध्ययन करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा ठीक है, देख लेते हैं आज का अंतिम जो मोटिवेशनल कोट है। लोग क्या करते हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखती। दोस्तों, लोग क्या कहते हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखती, लेकिन आप क्या करते हैं आपके लिए खास होती है। ठीक है। क्या आप आपके लिए क्या करते हैं, आप अपने प्रति कितने लॉयल है, आप अपनी जो है कि कितने लॉयल है आपके प्रति, आप कितनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। यानी कि सारे ही सोशल मीडिया के जो शॉर्ट है मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता हूँ। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।